हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस कंपनी एक्ट के डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। इसमें सबसे पहले सेक्शन 135 जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो सेक्शन 135 कौन सी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है? तो एवरी कंपनी, सभी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनमें आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। इन सभी कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ करना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ CSR जिनको एप्लीकेबल है वो कंपनियां क्या करेंगी? तो उनको एक कमेटी फॉर्म करना होगी जिसका नाम होगा CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। इनमें आपको 3 डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग होंगे इस कमेटी में। इसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होना चाहिए, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट। अब ये कंपनियां कितना कंट्रीब्यूशन CSR एक्टिविटीज़ में करेंगी? तो इन कंपनियों को 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years एज पर कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उनको करना कंपलसरी है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जिन कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन ही 1 साल पहले हुआ हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट उनको सिर्फ 1 year का प्रॉफिट ही लेना है, उसी का 2% ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सेक्शन 198 का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इसका आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करना है 198 में। इसमें कुछ आपके प्रॉफिट और कुछ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होती है। आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आप ले नहीं सकते बैलेंस शीट से, प्रॉफिट P&L से। आपको इस 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखना होगा। अच्छा, और कुछ और डिटेल्स इसमें मैं जानना चाहूँगा कि कभी किसी कंपनी में अगर अनस्पेंट अमाउंट बच जाता है जो CSR एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड करना था पर नहीं किया उन्होंने, तो वो कंपनीज क्या करेंगी? तो अनस्पेंट अमाउंट का ट्रीटमेंट भी बताया गया है, अभी रिसेंटली भी बताया गया है कि इसके लिए MC ने सर्कुलर अलग से जारी किए हुए हैं कि इनको कैसे आपको ट्रीट करना है। तो बोला गया है कि अगर आप किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप अगर CSR एक्सपेंडिचर कर रहे थे और उसका अनस्पेंट अमाउंट बच गया है तो वो आप एक सेपरेट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 1 month के अंदर। एक सेपरेट अकाउंट बैंक में ओपन करेंगे, अनस्पेंट CSR एक्सपेंडिचर, उस फंड में अमाउंट उसका ट्रांसफ़र रहेगा और आपको 3 years का टाइम दिया जाएगा इसके लिए। जिस फाइनेंशियल ईयर का ये अमाउंट है उस ईयर से 3 years के टाइम तक आपको उसको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में जो भी आपका चल रहा है उसमें एक्सपेंडिचर करना होगा। इसके बाद भी अगर आपका एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है उस प्रोजेक्ट में तो तब आप क्या करेंगे? तो फिर आपके जब 3 years कंप्लीट होंगे उसके विदिन 30 days आपको इस अमाउंट को, CSR अमाउंट को जो भी है, इसको आपको एक शेड्यूल 7 में जो बताया गया CSR फंड है उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा ये अमाउंट। इसके बाद आप इसको नहीं रख पाएंगे। अच्छा, और अगर आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, आप CSR एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तब आप क्या करेंगे? तो तब ये बोला गया है कि आपको 6 month का टाइम दिया गया है। इसमें भी आपको ऐसा ही अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफ़र करना है विदिन 30 days और उसको आपको 6 month के अंदर
आपको उसको यूज कर लेना है। 6 मंथ के बाद आपको ये पैसा भी आपको उसी फंड में जो शेड्यूल 7 में बताया गया है उसमें आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये आपका सेक्शन 135 बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। एक बार क्विक रिवाइज कर लें। किन कंपनियों को एप्लीकेबल है? सभी लिस्टेड कंपनियों को, पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। किनको? जिनमें नेट वर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। क्या करना होगा? इनको एक कमेटी फॉर्म करनी होगी जिसमें 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। फिर इसके बाद कितना एक्सपेंडिचर करना है उनको? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का उनको एक्सपेंडिचर करना है। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपको 5 करोड़ का देखना है। कौन सा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। सपोज आपका 21-22 अभी चल रहा है तो आपको 2021 का नेट प्रॉफिट देखना होगा जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिखाया गया हो, पहले P&L में दिखाया गया हो। ओके, ये तो हुआ सेक्शन 135। अब इसके अलावा आपको सेक्शन एक और इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 177 जो कि ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। किन कंपनियों में ऑडिट कमेटी कंपलसरी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी कंपनियों में कंपलसरी है। ऑडिट कमेटी किन को बनानी है? तो सभी लिस्टेड कंपनियों को बनानी है। सभी आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, किन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या ज़्यादा हो, और आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग डिपॉजिट्स वगैरह 50 करोड़ या ज़्यादा हो। तो ऐसी सभी कंपनियों को ऑडिट कमेटी फॉर्म करना कंपलसरी है। अच्छा, ऑडिट कमेटी में भी क्या होगा कंपोजिशन? इसमें भी आपका मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे। 3 डायरेक्टर्स में एक फॉर्मिंग ऑफ मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होना चाहिए। अगर 3 है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। अगर 5 डायरेक्टर्स की कमेटी बनी है तो 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्या करेगी? इसका क्या रोल होगा? बहुत डेप्थ में दिया गया है सेक्शन में। और इन सभी मेंबर्स में से कम हाफ उसके जो डायरेक्टर्स होंगे ये फाइनेंशियली बैकग्राउंड से होंगे, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज हो। ये कंटिन्यूसली सारे फाइनेंशियल मैटर्स, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशंस, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे इनकी मीटिंग में सेपरेट